जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 22 है। 1 से लेकर 21 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि संसद का पहला घंटा कहलाता है प्रश्नकाल, शून्यकाल, लेमडक सत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्रश्नकाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा का, कावेरी का, कृष्णा का, बाणगंगा का। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा, गोबी, सहारा और कालाहारी। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अटाकामा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अलीवर्दी ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफ़र ने, मीर कासिम ने। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मीर कासिम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी तरफ उस अनुच्छेद में किसके बारे में वर्णन किया गया है ये दिया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69 में है और उपराष्ट्रपति का राज्यों का परिषद का पदेन सभापति 64 में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने, जया, पद्म एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं। धान की, गेहूँ की, जौ की, मक्का की। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं धान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बौद्ध संगति है और दूसरे तरफ उसका अध्यक्षता किसने की थी वह है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप थे इसका अध्यक्ष, द्वितीय बौद्ध संगति सबका कामी और तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिस और चौथा था वसुमित्र। इस प्रकार से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा, जूनागढ़, नानाघाट और नासिक। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हाथी गुफा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। 16, 18, 19 और 15। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टोटल 16 राज्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं।
निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, रूसी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कालीबंगा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। 13वां प्रश्न कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हुमायूं बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 2, 3, 5 और 4। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 4 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न की कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में, झारखंड में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी लखनऊ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न की महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए थे 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद फिर खेरा आंदोलन हुआ था और सबसे लास्ट में असहयोग आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न की सारगैसो सागर अवस्थित है? किस महासागर में है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रतिषेध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शंकर देव ने। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ए है आदिल शाही, दोनों और यहाँ पर इसको मिलान करना है, 2 इधर ऑप्शन है और 2 इधर है, इसको मिलान करना है। जल्दी से इसको मिलान कीजिए। यहाँ पर सी में निजाम शाही और डी में इमाद शाही है, इसको मिलान कीजिए। चलिए डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते हैं। आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 का अर्थ हुआ कि ए का 2 के साथ जाएगा यानी आदिल शाही बीजापुर, उसके बाद से कुतुब शाही 2, 3 गोलकुंडा हो जाएगा, उसके बाद ए यहाँ था निजाम शाही के यहाँ पर हो जाएगा अहमदनगर और फिर लास्ट में यहाँ पर इमाद शाही हो जाएगा बरार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिकी क्रांति, उपनिषद से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रूस की क्रांति, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। भी आकार की घाटी किससे बनती है? हिमनद से, नदी से, भूमिगत जल से, हवा से। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नदी से बनती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है आपके सामने, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे
चमकदार तारा कौन सा है? तो साइरस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 25वां प्रश्न है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, 1911, 1919। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताना है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सर क्रिक, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि दो स्थलों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा? बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 4 मिनट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? 1 माह, 3 माह, 2 माह और 4 माह। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2 माह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर सुमिलित करना है, जल्दी से इसको सुमिलित कीजिए। तो चलिए इसको सुमिलित करते हैं। यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद है अल हिलाल का स्थापना किए थे। और बी यहाँ पर है फिरोज शाह मेहता जो कि बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट यहाँ पर हो जाएगा न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी यंग इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए यहाँ पर बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में और मालदीव में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी भूटान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दमन एंड दीव बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है कि भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 33वां प्रश्न की नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? जन्म से, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर जन्म से, वंश के आधार पर और क्षेत्र समाविष्ट द्वारा नागरिकता प्राप्त होता है। 34वां प्रश्न की पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के जा रहे हैं, यानी 243 के आई, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न की पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना गया है? बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दांते को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न की अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लैंडफॉल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लोक लेखा समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट
ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है प्राथमिक शिक्षा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी पटाभी सीतारमैया को, के एम मुंशी को, जीवी मलवंकर को। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बी पटाभी सीतारमैया, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न की निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, वायरस। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। 41वां प्रश्न की वाटुलिज्म क्या है? मनुष्य का चर्म रोग है, जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग है, मृत पदार्थों का विघटन है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न की बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो H5N1, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 43वां प्रश्न कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है तो वह क्या कहलाता है? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसको अधिपादप कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 44वां प्रश्न के 3 तत्व जिनकी उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न की प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है, फ्लोरा किसका आवरण है? फुफ्फुस या फेफड़ा, यकृत, वृक्क और हृदय। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस या फेफड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि सभी कीट होते हैं। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सभी कीट यूरिकोटेलिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है 5, 17, 8, 14। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 14 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मात्रक होता है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जूल सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 51वां प्रश्न है कि एक गेंद की क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? 45, 90, 30 और 0। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45 डिग्री के एंगल पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वहीं रहेगा। उसका द्रव्यमान भार दोनों भिन्न होगा, उसका द्रव्यमान वहीं रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ प्रक्रिया है, दूसरी तरफ परिवर्तन है। बताइए वाष्पन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, हिमीकरण में क्या होता है और पिघलना में क्या होता है? बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर वाष्पन में क्या होता है? तो वाष्पन में द्रव से गैस में परिवर्तन होता है, द्रव से गैस में। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? तो ठोस से गैस में परिवर्तन होता है। हिमीकरण में क्या होता है? तो गैस से द्रव में होता है। और पिघलना में क्या होता है? तो ठोस से द्रव में हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम से होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान कितना होगा?
जल्दी से बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए 5 ओम के 3 प्रतिरोध है जो कि श्रेणी क्रम में उसको जोड़ा गया है। तो जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो 3 है तो कितना हो जाएगा 15। तो टोटल यहाँ पर 15 ओमेगा यहाँ पर हो गया प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध हमको R का मान मालूम हो गया। फिर यहाँ पर V का मान कितना दिया है, तो 1.5 वोल्ट दिया गया है। हमको I के मान ज्ञात करना है, I के मान ज्ञात करना है यानी धारा। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR होता है। तो I के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो V में हमको 8 से भाग देना होगा। तो V में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो देखिए V के मान कितना दिया गया है, तो 1.5 दिया गया है और R का मान कितना हुआ है, तो 15। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पुतली के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है, एक तरफ वैज्ञानिक है तो दूसरी तरफ आविष्कार है, यानी कौन से वैज्ञानिक किसका आविष्कार किए हैं, इसको मिलान करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो जी मार्कोनी किसका आविष्कार किए थे, तो ये रेडियो के किए थे। उसके बाद जेल बेर्ड किसका आविष्कार किए थे, तो टेलीविज़न का। फिर यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका आविष्कार किए थे, तो टेलीफोन का। और थॉमस अल्वा एडिसन किसका किए थे, तो ग्रामोफोन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो उसको अधातु बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 58वां प्रश्न है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 58वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, KLMN। तो पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है और तीसरे में 18 होता है और चौथे में 32 होता है। इस प्रकार यहाँ पर तीसरा पूछा गया है तो 18 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। परमाणु का आकार, संयोजकता, धात्विक गुण और कोषों की संख्या। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो संयोजकता नहीं बदलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 60वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, इट्रियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नेटाइट है, इसमें से मैग्नेटाइट का कौन सा अणु सूत्र है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो Fe3O4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि पैरासीटामोल किस प्रकार के औषधि है। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो प्रतिजोकारी एवं पीड़ाहारी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 63वां प्रश्न की अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से क्या मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 64वां प्रश्न की पारिस्थितिकी निश्चय यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ग्रीनेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो IUCN के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, एशगाबाद किस देश की राजधानी है। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान, बिल्कुल ही सही जवाब है। 67वां प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भानु अथैया, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो डॉक्टर sun यat-sen। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न कि शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 70वां प्रश्न है निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड, मिजोरम। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 71वां प्रश्न की राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो गुड़गांव में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 72वां प्रश्न है कि रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है। लखनऊ में, जालंधर में, गुड़गांव में और पुणे में। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पुणे बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 73वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है। उल्टा झंडा, झुका झंडा, काला झंडा और पीला झंडा। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 73वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उल्टा झंडा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 74वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 74वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लुसान है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 75वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखित पुस्तक है। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर पाणिनि जो लिखा गया हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। बाकी का जो प्रश्न है यहाँ पर करेंट अफेयर, ये करेंट अफेयर का 5 प्रश्न रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर मैथ्स का प्रश्न रहेगा, देख लीजिए मैथ्स का प्रश्न है। उसके बाद से यहाँ पर हिंदी का प्रश्न रहेगा, हिंदी का प्रश्न के बाद से अंग्रेजी का प्रश्न रहेगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और इस सेशन का PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप मैथ्स का और इंग्लिश हिंदी का सलूशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।